बात करेंगे आज मुज्तबा खमनई ने क्या कहा कि सीज़फायर नहीं होगा और साथ ही में अरब देशों के ऊपर अटैक जारी रहेंगे। इसके साथ ही ईरान ने पहली बार सी माइंस का यूज़ किया, यानी कि नेवल ड्रोन्स का यूज़ किया और 2 बड़े टैंकर के ऊपर हमला किया और उसने कोहराम मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। ये फर्स्ट टाइम दुनिया की हिस्ट्री में है कि नेवल ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं टैंकर्स को उड़ाने के लिए और भारी आग लग गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद उस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया जा सका, लेकिन जो शिप्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आयरन डोम तो फ्लॉप हुआ ही हुआ, उसका तो बुरा हाल हुआ ही है। जो इंडिया को बेच रहा था कबाड़, जो उन्होंने कहा था कि अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आयरन बीम बनाया है, वो आयरन बीम लागू हो गया, लेकिन ना तो कोई मिसाइल गिरा पाया, बल्कि हालात कुछ ऐसे हैं कि वो हिजबुल्लाह की रॉकेट भी नहीं रोक पाया। और उसका इंडिया से कहा गया था कि आप आयरन बीम खरीदो और इसके द्वारा आप दुनिया के अनक्राउंड किंग बन जाओगे। मैं तो ये कहूंगा सरकार से, भाई ये इजराइल का कबाड़ मत खरीदो, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका ने भी अपना कबाड़ बना के रखा हुआ है सारा का सारा, ये सब अपना कबाड़ इंडिया को बेच रहे हैं। और जो एयरक्राफ्ट के इंजन देने थे तेजस के, वो देता नहीं है, बाकी कबाड़ सब बेचने को तैयार है। MQ-9 29,000 करोड़ के 29 MQ-9 कबाड़ ड्रोन बेच दिए इंडिया को। हम क्या करेंगे उनको? 1000 करोड़ का एक ड्रोन, उड़ता कम है गिरता ज्यादा है। 3-4 तो यहीं गिर चुके हैं, हूतीस भी उसको 2-3 गिरा चुके हैं रेड सी के अंदर पिछले साल। क्या कहा जाए साहब, हमारे पास पैसा देखते हैं, इंडिया के पास है तो ये अपना कबाड़ी माल बेचने के लिए चले आते हैं और जो असली माल होता है वो बेचते नहीं है। मुज्तबा खमनाई का पहला मैसेज आज आ गया है कि जहां पर उनका कहना है कि हर मौत का बदला हम लेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, हम किसी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम कोई शहादत भी नहीं भूलेंगे और हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस पर हमला करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये पहला मैसेज उनका आया है। हालांकि वो खुद टीवी पर नहीं आए थे, लेकिन उनका मैसेज पढ़ा गया है। उनका ये भी एक मैसेज था कि हमने अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले नहीं किए हैं, हमने यूएस के जो बेसिस है, अमेरिका के जो बेसिस है, उस पर हमले किए हैं। और उनका कहना है कि हम जो भी ठीक लगेगा हम वही करेंगे। और इस बीच में हिजबुल्लाह भी ईरान की मदद के लिए आया है, रेजिस्टेंस भी आया है, तो काफ़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ईरान के रेजिस्टेंस को दिखाती है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट करना ट्रंप को मुश्किल और भारी पड़ गया। हालांकि ट्रंप ने आज एक स्पीच दिया है, बेवकूफों की तरह उसको विक्ट्री स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है। वो उसके सामने भी अंधभक्त बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान में भी अंधभक्त बहुत है, वहां भी अंधभक्त बहुत है, मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको बता रहे कि हम जीत चुके हैं, हम तो पहले घंटे में जीत गए थे, 1 घंटे में हमने ईरान को तबाह कर दिया था, ईरान तो बचा ही नहीं है। अरे भाई, और उसके बाद क्या क्या नहीं बोल रहा है आदमी वहां पर। वो बोलता है कि जो भी उसका नया लीडर आएगा मेरी परमिशन से आएगा, मैं उसको चूज करूंगा, मेरी परमिशन के बिना ईरान पे कोई रूल नहीं कर सकता है, मुझसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। भाई तू कौन है? खुदा बन गया क्या? तू कौन है भैया? वो कहते हैं कि अमेरिका के पास वीटो पावर है, आज ये वर्ड यूज किया उन्होंने, अमेरिका के पास वीटो पावर है कि सिलेक्शन करना है, मैं यस करूंगा तो वो ईरान पे रूल करेगा। क्या कहूं यार, आदमी पागल हो गया ये। और फिर कहते हैं अगर नहीं किया तो मैं 5 साल के अंदर अंदर फिर से वापस आके फिर से वॉर करूंगा। 5 साल बाद? ट्रम्प साहब 5 साल के बाद आप जेल में होंगे। मैं आपको नहीं पता 5 साल बाद क्या होगा, कि आप वॉर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देके रखता हूं कि आप 5 साल के बाद जेल में होंगे, आपका इंपीचमेंट हो चुका होगा, आपने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है और अमेरिका की जनता आपको घसीटकर सड़कों पर मारेगी। जी हाँ, मारेगी, मैं बता रहा हूं आपको, और आप बच नहीं पाओगे, उससे पहले आप इंपीच हो जाओगे। और अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं ना, अब देखो जनता आपका क्या हाल करती है। आपको आपके कपड़े लत्ते नहीं उतार दिए ना यहाँ पे जनता ने अमेरिका की, तो देख लेना। और हाँ, आपके यार के भी कपड़े लत्ते उतारने जा रहे हैं, जो आपका पक्का यार है ना नेतन्याहू, अक्टूबर में वहां भी इलेक्शन है इजराइल में। इस आदमी की जमानत जब्त हो जाएगी नेतन्याहू की, लिख के रख लो। इसे एक वोट नहीं मिलने जा रहा वहां पर, क्योंकि इसने इसराइल को बर्बाद कर दिया, इसराइल के लोगों को बर्बाद कर दिया। आज इसराइल के एयरपोर्ट खुल जाए तो 10 लाख लोग, कुल मिला के 60-65 लाख जूस वहां रहते हैं ना, 10 लाख लोग तो 3 दिन में भाग के चले जाएंगे। मैं बताऊं, किसी भी देश में जाएंगे वो चले जाएंगे यहां से। तो ये तो होने जा रहा है बिल्कुल, इससे तो वो बचेगा नहीं। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने सी माइंस को यूज करना शुरू कर दिया। अब सी माइंस एक अलग चीज है बेसिकली, और नेवल ड्रोन्स अलग चीज है। पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर एरिया में हॉर्मस की खाड़ी के अंदर वो सी माइंस बिछा दी गई हैं। ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी बड़बोलापन कर रहे थे कि बता रहे थे कि
मैंने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ईरान के अंदर 2 नेवी हैं, एक आईआरजीसी की नेवी भी है, एक आईआरजीसी की आर्मी भी है, मैं आपको बताऊँ, एक आईआरजीसी की मिसाइल फोर्स भी है। तो आईआरजीसी की जो नेवल स्ट्रेंथ है ना, वो वहाँ पर क्या कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अभी उसने जो नेवल ड्रोन्स यूज़ किए हैं, जिसमें 2 टैंकर, बड़े टैंकर, मेगा टैंकर्स का बुरा हाल कर दिया पूरे अ, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, क्या किया जाए अल्टीमेट। तो वो जो नेवल ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया गया, वो बड़ा ही एक किस्म से फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा कि, और शायद आर्मी की लाइफ में पहली बार है ये दुनिया भर में कि नेवल जो एक किस्म से ड्रोन्स चलाए गए और 2 बहुत बड़े टैंकर जो हैं तबाह हुए हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर आग बुझाई गई है। उनमें क्या 300-400 किलो बारूद होता है और पानी में चल के जाते हैं और जहाज से टकरा के वो फट जाते हैं, और उसके बाद जहाज भी वहाँ से पूरा का पूरा फट जाता है और लीक होना शुरू हो जाता है, उसमें आग भी लग जाती है। तो ये है मुसीबत, और जो माइंस बिछाई हैं वो कभी भी फट सकती हैं, और जरा कोई भी जहाज उससे टकराएगा हॉर्मस की स्ट्रीट में। और मुज्तबा ने कहा है कि हॉर्मस की खाड़ी तब तक बंद रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। क्या कहा जाए? एक शख्स पूछ रहे नेतन्याहू की तो खबर ही नहीं है, 5-6 दिन से पता नहीं कहाँ पे है वो। एक्चुअली नेतन्याहू की जो सरकार है ना, यहाँ पे मैं बता दूं, वो अपना गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि तेल अवीव में और बाकी शहरों में ना ईरान ने तबाही मचा दी है और बहुत बर्बादी की है वहां पर। अब गुस्सा निकाल रहा है लेबनान के ऊपर, और जम के वहां पे बमबारी कर रहा है। आजकल उसके हवाई जहाज ईरान में कम आ रहे हैं और लेबनान में ज्यादा जा रहे हैं। अमेरिका के तो हवाई जहाज ही आने बंद हो गए हैं। आपने नोट किया होगा पिछले 2 दिन के अंदर इनके अटैक ही कम हो गए भाई। अचानक से क्या हुआ, इनके हवाई जहाज कहां चले गए, इनके बम के गोले कहां चले गए, मिसाइल कहां चली गई। ये अब ईरान पे उतने बड़े अटैक क्यों नहीं हो रहे जितने पहले 2-4 दिनों में हुए थे? क्योंकि मिसाइलें खत्म हो गई हैं साहब। इज़राइल तो पागल हो चुका है, अब उसे गुस्सा निकालना है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान का झगड़ा किसी और से होता है, मारता किसी और को जाके है, वो वही कर रहा है। अब ईरान पे जोर चल नहीं रहा उसका, ईरान उसको मार रहा है, तो उसको गुस्सा आता है, तो गुस्सा कहाँ निकालेगा? गुस्सा उस बेचारे लेबनान पे निकाल रहा है मासूम, जो उसका कुछ कर नहीं सकता। और उसमें प्रॉब्लम पता क्या हो गई है, लेबनान को वहाँ से हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट छोड़े, एक बार में 100 रॉकेट छोड़े, और ये बड़ा नुकसान हुआ है नॉर्थ इज़राइल के अंदर। आयरन बीम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है कि अरबों रुपए खर्च किए उसको, और खर्च करने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। एक्चुअली लेजर को, जो आयरन बीम है, जो लेजर है, उसका काम था कि वो ड्रोन जो एक डोम सिस्टम होता है उसके साथ इंटीग्रेट करना था। वो इंटीग्रेट ही नहीं हुआ। 10 साल की मेहनत थी इनकी, और इनका मकसद था कि नॉर्थ इज़राइल के अंदर जो यूएवी हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनके हमलों को रोकना था। लेकिन आयरन बीम सारे के सारे खतरों को, चाहे वो ड्रोन्स थे या कुछ और था या रॉकेट थे, उसको रोकने में नाकाम रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है साहब, आप करोगे क्या? और अल्टीमेटली जब कुछ ड्रोन्स वहां गिराए गए, तो फिर वही पुराने क्या कहते हैं कि जो हथियार होते हैं, कुछ मिसाइल्स होती हैं, कुछ अलग किस्म की चीजें होती हैं, उससे गिराया गया। तो आयरन डोम भी फेल हुआ, और ये लेजर सिस्टम जो आयरन बीम था ना, वो भी फेल हुआ। यही दोनों चीजें थी जिसे वो नेतन्याहू मोदी को बेच रहे थे कि ये तुम ले लो, उसके बाद देखो करोड़ों रुपए मेरे को दे दो और तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम किसी का भी सामना कर सकते हो। अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी थी, वो पूरी की पूरी बेकार हो गई। हालांकि इसराइल से पहले चाइना ने भी इसको बनाया था, सऊदी ने भी इसको खरीदा था, लेकिन वहां पर भी वो भी नाकाम हो गया। सच बात तो ये है कि ये लेजर का जो चक्कर है ना सारा का सारा, ये बहुत असंभव वाली चीज है। आप तो एक उसकी रेंज में होना चाहिए, फिर मिनिमम एक पर्टिकुलर इतने सेकंड के लिए वो बीम एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पड़नी चाहिए। अब पर्टिकुलर स्पॉट का मेरा मतलब क्या है? देखिए, मैंने सुना है, मैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, कि 4 सेकंड तक किसी एक स्पॉट के ऊपर वो बीम पड़नी चाहिए, तो वो बीम पिघलनी शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन उसी 4 सेकंड के अंदर अगर वो स्ट्रक्चर, चाहे मिसाइल हो या हवाई जहाज हो या ड्रोन हो, अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो सपोज करो कि मेरे हाथ में एक स्ट्रक्चर है, ये मिसाइल है ये, और ये मिसाइल जा रही है, तो 4 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड यहाँ लगा, मिसाइल आगे हुई, स्लो हो गई, तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो बीम अगर चेंज होती जाएगी एक एक सेकंड के अंदर, आधे आधे सेकंड के अंदर, तो उसका जो स्पॉट पे जहां उसको गर्म कर रहा है, उसको हीट कर रहा है, वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए वो फेल हो गया, क्यों? एक जगह पे बिल्कुल 4 सेकंड को टिका के रखना, ऐसी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है नहीं अभी तक। लेकिन साहब बेवकूफ बनाने में क्या जाता है, जो बोलना है बोलो, क्या फर्क पड़ता है। और इसके साथ भारत के एक्सपोर्ट सारे के सारे भाई साहब रुक चुके हैं। 15 दिन से पूरा एक्सपोर्ट रुका हुआ है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ ईस्ट एशिया को जाता है, चाइना को जा रहा है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी तो साहब सब कुछ इस समय रुका पड़ा है।